उदयपुर नामक एक छोटे से गांव की है, जहां एक टूटी फूटी झोपड़ी में 3 भाई रहा करते थे। उनके माता पिता पहले ही गुजर चुके थे और उनके पास रहने के लिए सिर्फ एक ही झोपड़ी वाला घर था। एक दिन तीनों के मन में एक विचार आया, क्यों ना हम अपना अपना घर ढूंढें। तीनों भाई में से एक भाई बोला, सुनो भाइयों, हमारे पास रहने के लिए एक घर भी नहीं है, इसलिए क्यों ना हम कल सुबह अपना अपना घर ढूंढने चलें। क्यों नहीं, ठीक है, कल सुबह हम साथ में अपना अपना घर ढूंढने चलेंगे। अब तीनों भाई सुबह का इंतजार करने लगे कि कब सुबह होगी और कब हम अपने घर ढूंढने चलेंगे। फिर सुबह होते ही तीनों भाई नए घरों की तलाश में निकल पड़े। आजकल दिन भी गर्मियों के थे, इसलिए तीनों भाई तेज कड़कती धूप में सड़क पर चलते हुए जा रहे थे। चलते चलते तीनों भाई अब थक भी बहुत गए थे, इसलिए सामने उन्हें एक जंगल दिखाई दिया जिसमें कि एक आम का पेड़ था। तीनों भाई ने थोड़ा वहां आराम करने का सोचा। अब तीनों भाई ठंडी छांव में वहां आराम करने लगे। आम के पेड़ के मीठे मीठे फलों को तोड़कर उसका रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, आहा, ये आम कितने मीठे और रसीले हैं। मुझे तो यही पेड़ पसंद है, आम के पेड़ से बढ़कर और क्या ही हो सकता है। आम कच्चे होंगे तो हम अचार बना सकते हैं और पक जाएंगे तो हम मीठे रसीले फल खा सकते हैं। वो कुछ आम हम सुखाकर बाद के लिए भी रख सकते हैं। इसीलिए मैं इसी पेड़ के नीचे अपने लिए एक घर बनाऊंगा और यहीं पर ही रहूंगा। और इस तरह पहले भाई ने अपने लिए आम के पेड़ के नीचे घर बनाया और वहीं पर ही रहने लगा। लेकिन उसके जो 2 भाई थे वो वहाँ नहीं ठहरे, वो आगे को चल पड़े। अब चलते चलते दोनों भाइयों को सामने एक केले का पेड़ नजर आया। तभी आसमान में एक काला बादल आया और टप टप पानी बरसाने लगा। एक एक करके दोनों भाई केले के पेड़ के नीचे आ गए। केले के पत्तों के साए से उन पर एक भी पानी का बूंद नहीं गिरा। थोड़ी देर बाद बारिश का गिरना रुक गया। अब दूसरे भाई ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ भाई, भूख तो मुझे भी लगी है। दोनों ने केले का एक पत्ता चीरा और एक एक टुकड़े पर खाना परोसा और भरपेट खाना खाया। इसके बाद एक एक केला भी खाया और भरपेट खाना खाने के बाद दूसरा भाई बोला, मैं तो अपना घर यहीं बनाऊंगा, केले के पेड़ से अच्छा और क्या ही होगा। बढ़िया केले खाने को मिलेंगे, हम उनकी सब्जी बनाएंगे। कुछ केले हम बेच देंगे, उनसे हम चावल खरीद लेंगे और कुछ केले के पत्ते काम आएंगे। इसीलिए दूसरे भाई ने अपनी झोपड़ी वहीं पर ही बना ली। लेकिन तीसरा भाई वहाँ नहीं रुका, वह आगे को चलता गया। चलते चलते वह समुद्र के एक किनारे पर आ पहुँचा, जहाँ उसे एक नारियल का पेड़ दिखा। नारियल का पेड़ बड़ा ही लंबा और पतला सा था। तीसरे भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी है। तब एक नारियल जमीन पर पड़ा और तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला। चाकू से नारियल की जटाएं साफ की और फिर नारियल का मीठा मीठा पानी पिया। तीसरा भाई नारियल के पेड़ की छोटी सी छांव में बैठ गया और सोचने लगा, आम का पेड़ भी बहुत बढ़िया होता है और आम भी बहुत अच्छा होता है। वह केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केला खाने में भी अच्छा होता है। नीम का पेड़ भी अच्छा होता है, उसकी दातुन बड़ी काम की होती है। और अच्छे पेड़ों की कमी क्या है, नारियल को मैं काटकर उसकी मोटी रस्सियां बनाकर उससे चटाइयाँ बना सकता हूँ। नारियल की खेती करके मैं नारियल को बाजार में बेचूंगा और अधिक धन कमाऊंगा। मेरे लिए तो सबसे अच्छा पेड़ यही रहेगा, मैं यहीं अपना घर बनाऊंगा। और इसीलिए तीसरे भाई ने नारियल के पेड़ के नीचे अपनी कुटिया बनाई और मजे से रहने लगा।